हाँ, हेलो स्टूडेंट। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 15th लेक्चर है। इसमें आज हम पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप इनको जो है प्रॉपर चैनल में नोट करना कॉपी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें जो ऊपर वाली ये बैटरी है, ये 4 वोल्ट की लगी है। इसमें हमने E1 इसको दिया है ना, यहाँ 1 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसमें ये ऊपर वाला वायर तो ये कनेक्शन वायर है, लेकिन ए और बी के बीच में जो वायर है वो कांस्टेंटन या मैग्निन का रेजिस्टेंस वायर है और इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर ली है। यहाँ 0 सेंटीमीटर, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। ठीक, इसके नीचे एक हमने ई का जो है वोल्टेज 1.8 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी है, जिसको ई से लिखा है, और गैल्वेनोमीटर से लगाकर, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि ये 80 सेंटीमीटर पर बैलेंस कर रहा है, जो कि लेंथ हमने L1 ली है। टोटल लेंथ आप L एज्यूम कर लें। यहाँ रेजिस्टेंस ए बी वायर का गिवन है, ए से बी तक का, जो कि 9 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कैपिटल आर का। हमेशा कैलकुलेशन करते समय ऊपर का सर्किट अलग सॉल्व करें, नीचे का अलग। तो देखिए, क्योंकि नीचे यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि 1.8 वोल्ट इसमें बैलेंस हो रहा है 80 सेंटीमीटर पर, तो इससे नेचुरल है कि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो के यहाँ पर एज्यूम कर लिया। इफ के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट देन ई इज इक्वल टू के L1 होता है। या आप वोल्टेज को सिंपली लेंथ से डिवाइड कर दें तो नेचुरल है कि वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ लेंथ सेंटीमीटर में है। ठीक, और आपको मालूम होगा ये दोनों जब बैलेंस होते हैं तो गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में कोई करंट पास नहीं होती है। इसकी थ्योरी जो है इसके पहले वाले लेक्चर में यहाँ डिटेल में डिस्कशन है, उसको आप प्लेलिस्ट में चेक करके वहां से इसको पहले सुने। तो ई यहाँ पर 1.8 वोल्ट है, के ले ले, और L1 यहाँ 80 सेंटीमीटर है। इससे हमने के निकाल लिया 1.8/80, जो कि 0.0225 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ रहा है। अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपका आया है, इससे हम पोटेंशियल ए बी निकालेंगे टोटल। ठीक, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी हमने कैलकुलेट किया है। के की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें आप टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वोल्टेज आपका आ गया ए बी के अक्रॉस 2.25 वोल्ट। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि कई मेथड हो सकते हैं कैलकुलेशन के। अब इस वाले ऊपर वाले सर्किट को देखते हैं सॉल्व करके। इसमें करंट कितनी होगी? इसमें वोल्टेज 4 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और टोटल ए से बी तक के वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 9 ओम गिवन है। कैपिटल आर का कैलकुलेशन करना है, इसलिए जो सर्किट में ऊपर वाले में करंट होगी, करंट इन दी अपर सर्किट आई इज इक्वल टू E1 ऊपर दिया है नाम, डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। कैपिटल आर रेजिस्टेंस ये वेरिएबल है जिसका कैलकुलेशन करना है। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये आर ए बी लिखा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो यहाँ पर ये 9 ओम है, ये 1 ओम है इंटरनल, 4 आपकी बैटरी है ऊपर, ये करंट आ गई। हम इस करंट से जो है ए बी का, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस ए बी का मालूम है, इसलिए हम ए बी के अक्रॉस नेट वोल्टेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं ऊपर वाले सर्किट में। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी आएगा आई आर। करंट आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 4 डिवाइडेड बाई आर प्लस 10, इसमें 9 मल्टीप्लाई कर दें, इसका रेजिस्टेंस है। और ये जो वोल्टेज आया इसको आपका 2.25 आप नीचे वाले सर्किट से यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वल कर दे रहे हैं। तो 2.25 वोल्ट जो है वो इसके इक्वल करें, 9 4 जा 36 लिख दिया है, डिवाइडेड बाई आर प्लस 10। इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर प्लस 10 निकालें, ये 16 आएगा, ये रेजिस्टेंस 6 ओम आ जाएगा। ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें जो है इसका आपको रेजिस्टेंस मालूम हो गया है और यहाँ का वोल्टेज मालूम हो गया है 2.25, रेजिस्टेंस इसका ए बी के अक्रॉस 9 ओम है। तो 2.25 में 9 को अगर डिवाइड करें तो इस वाले वायर में करंट आ जाएगी, जो कि करंट ये ऊपर वाले पूरे सर्किट में होगी। अब इससे आपने जो करंट निकाली है, इससे इस करंट को आप इक्वल कर दें तो तब भी आपका जो है वो कैलकुलेशन पॉसिबल है। यानी कि जो करंट आपने यहाँ पर निकाली है 4 डिवाइडेड बाई, ये करंट है यहाँ पर I इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई R प्लस 10। इस करंट को आप नीचे वाले यहाँ सर्किट से करंट निकाल सकते हैं। ए बी के अक्रॉस यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है 2.25। इसमें जो रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो 9 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। तो आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर करेंगे तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आएगी। देख ले, R प्लस 10 इज इक्वल टू 36, इनको मल्टीप्लाई करें और 2.25 को डिवाइड करें। देखिए यही हमारी इक्वेशन बन गई।
ठीक, तो इससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन के कई मेथड होते हैं, आपको जो आसान लगे उससे आप इसको कैलकुलेट कर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करें। देखिए ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसमें यहाँ रेजिस्टेंस 480 ओम है और जो पोटेंशियोमीटर वायर है ए और बी, इसकी लेंथ 10 मीटर है। ध्यान रहे कि सर्किट हमेशा ऐसा ही बनेगा। आप क्वेश्चन में कभी-कभी डायग्राम गिवन नहीं होता है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर डायग्राम बनाना होगा, लेकिन आप डायग्राम वो इसी तरह के बनते हैं। ठीक है, कभी-कभी यहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना? दो अगर ईएमएफ का कम वो है रेशियो निकालना है तो यहाँ पर 2 बैटरी लगा दीजिए, जैसा कि आपने थ्योरी में लिखा है। तो यहाँ क्वेश्चन में ये 5 वोल्ट है, 480 ओम है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर की 10 मीटर है और यहाँ पर जो ईएमएफ लगा हुआ है जिसको मुझे बैलेंस करना है, गैल्वेनोमीटर से जहाँ कनेक्ट किया है उसकी बैलेंसिंग लेंथ 6 मीटर है। इसमें पूछा गया है कि फाइंड के एंड अननोन ईएमएफ, रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, ए बी का, ए और बी जो वायर लगाया गया है उसका 20 ओम रेजिस्टेंस है। तो अपर सर्किट को पहले सॉल्व करें। देखिए ए से बी तक के वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है, ये 480 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस दोनों को प्लस कर दे, 500 ओम हो गया। ऊपर के सर्किट में करंट हो गई, 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, उसमें 500 से डिवाइड करें तो 0.01 एम्पियर। अब आप वोल्टेज ए और बी के अक्रॉस यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, बी ए बी, तो आई आर लगा दें, 0.01 एम्पियर की करंट है, 20 वोल्ट इसमें जो है 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाई करें तो 0.2 वोल्ट आपका VAB आ गया। ठीक, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए वोल्टेज में लेंथ से डिवाइड कर दें तो 0.2 में लेंथ इसकी 10 मीटर है, इसको डिवाइड करें, यूनिट यहाँ पर वोल्ट पर मीटर रखें, ये 0.02 वोल्ट पर मीटर आ गई, तो के आपका कैलकुलेट हो गया। अब अननोन ईएमएफ E इज इक्वल टू KL1 लगा दें। ठीक, तो के ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.02, L1 आपका 6 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 0.12 वोल्ट आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करें। इसमें एक 2 वोल्ट की बैटरी है, ऊपर ड्राइविंग बैटरी, यहाँ 15 ओम का रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 1 मीटर है और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस गिवन है ए बी वायर का जो कि 10 ओम है टोटल वायर का। नीचे एक बैटरी लगी है 1.5 वोल्ट की, इसमें 1.2 ओम का रेजिस्टेंस इंटरनल है और इसके पैरेलल में एक यहाँ रेजिस्टेंस वायर 0.3 ओम का लगा दिया है। यहाँ से गैल्वेनोमीटर को लगाकर यहाँ बैलेंस किया है। इसमें के मालूम करना है आपको और बैलेंसिंग लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, तो के लिए पहले ऊपर वाले सर्किट में जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों गिवन है, तो करंट कितना होगा ये पोटेंशियोमीटर वायर में ऊपर वाले में ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 15 प्लस 10 यानी कि 20 हो गया। वोल्टेज V 2 वोल्ट का है तो V डिवाइडेड बाई R प्लस R, 2 में डिवाइड करें इसे तो ये करंट आ गई 0.08 एम्पियर की। अब यहाँ वोल्टेज निकाल सकते हैं आप ए बी के क्रॉस, तो V इज इक्वल टू आई आर लगाइए, यहाँ से करंट आकर ऐसे जाके सर्कुलेट होके इधर आएगी। ध्यान रहे नीचे के सर्किट को अलग सॉल्व करें, ये आएगी करंट और ये आएगी। ठीक, यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर लगाएं तो 0.08 एम्पियर की करंट में 10 ओम रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें तो 0.8 वोल्ट आएगा। ठीक, अब इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसका जो वोल्टेज है वो 0.8 है, इसकी लेंथ हमने इसे सेंटीमीटर में निकाला है, 100 सेंटीमीटर इसे डिवाइड करें तो ये 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, ध्यान रहे हमने थ्योरी में आपको बताया है, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं होता तो ये वोल्टेज सीधे यहाँ पर आ जाता, लेकिन रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर ड्रॉप होगा, इसलिए 2 वोल्ट से हमेशा यहाँ पर कम आएगा, इससे कम आएगा। ठीक, अब यहाँ पर करंट निकाल, ये हमने के निकाल लिया है, अब हमें निकालना है कि इसमें बैलेंसिंग लेंथ कितनी है। तो देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नीचे इन्होंने और लगा दिया है, इसलिए इसमें अंदर अंदर यहाँ पर करंट सर्कुलेट होगी। ठीक, इसलिए ये जो पॉइंट है दोनों, ये सब दोनों पैरेलल में है, तो इसमें अंदर यहाँ पर करंट निकालिए कि कितनी I1 करंट आती है। ये I1 करंट यहाँ 1.5 वोल्ट का वोल्टेज है और रेजिस्टेंस 1.2 है, ये 0.3 ओम है, इन दोनों को प्लस करें तो 1 एम्पियर की करंट जो है वो इस सर्किट में यहाँ पर फ्लो होगी, यहाँ 1 एम्पियर की होगी और ऊपर जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर
0.08 एम्पियर की हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने ये निकाल लिया करंट। अब देखिए ये दोनों सर्किट पैरेलल में है, चाहे तो आप इसके क्रॉस रेजिस्टेंस निकाल लें और उसको वोल्टेज निकाल लें और फिर इसे बैलेंस कर दें। तो इस पर अगर वोल्टेज निकालते हैं तो V इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस 0.3 ओम है, करंट 1 एम्पियर है, मल्टीप्लाई करें 0.3 वोल्ट होगा। या इसमें निकाल लें यहाँ पर वोल्टेज सेल के क्रॉस, तो यहाँ पर V इक्वल टू ई माइनस आई आर लगाएं तो E है आपका 1.5, R है 1.2 ओम और करंट है 1, तब भी 0.3 आएगा। इन दो में से कोई भी अडॉप्ट करें, ये दोनों सर्किट जो है वो पैरेलल में हैं। अब इस वोल्टेज को यहाँ पर बैलेंस किया गया है, इसलिए सीधे V इक्वल टू KL1 फार्मूले से वो लेंथ हमने L1 एज्यूम की है, तो V इक्वल टू KL1 से आप L1 लेंथ निकाले, V अपान K वोल्टेज उसका 0.3 वोल्ट निकाल चुके हैं यहाँ पर दो मेथड से, और K आपने 0.008 निकाला है, इसको डिवाइड करें तो ये 37.5 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है ना, आप चाहें तो मीटर में भी निकाल सकते हैं, नेचुरल है वो डेसिमल में चला जाएगा, इसलिए उसको सेंटीमीटर में चेंज करके और तब निकाला है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देखें, यहाँ पर ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो आर नॉट है। इसमें गिवन है कि V वोल्टेज ऊपर से सप्लाई किया गया है और नीचे एक रेजिस्टेंस R लगा है जो इसमें से करंट को ड्रा कर रहा है। ठीक है ना, और गिवन है क्वेश्चन में ऐसा ही, यहाँ पर लिखा है ए रेजिस्टेंस R जो है वो ड्रॉज करंट फ्रॉम पोटेंशियोमीटर। तो इसमें एक एक्सप्रेशन निकालना है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज फेड इनटू द सर्किट, यानी कि इसमें वोल्टेज कितना होगा when the slide contact is at middle of the potentiometer wire, जबकि ये कांटेक्ट इसके बीच में है। तो बहुत सिंपल है, ये R और ये इसका हाफ रेजिस्टेंस यानी कि R0/2 दोनों पैरेलल में है। जैसा कि आप जनरली सर्किट में सॉल्व करते हैं तो 1/R1 इसका रेजिस्टेंस ले लिया R1, 1/R प्लस 1/R0/2, इससे R1 को कैलकुलेट कर लें। अब R1 जो रेजिस्टेंस इन दोनों का निकाला है उसके सीरीज में ये R0/2 को प्लस कर लें। ठीक, तो ये टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का आ गया। अब आप करंट निकाल लें, सर्किट में वोल्टेज V है, उसमें करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दें, R1 प्लस R0/2, तो ये टोटल करंट आ गई सर्किट में। अब वोल्टेज निकालने के हमने आपको बताए हैं कि 2-3 मेथड होते हैं, या तो ये ब्रांच करंट निकाल लें I1 और उसमें R मल्टीप्लाई कर दें। अगर I निकाला है तो इसमें फिर इन दोनों के कम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करें, या फिर इस ब्रांच में करंट निकाल कर इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लें, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो हमने यहाँ पर I को लिया है, इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। IR1, I की ये वैल्यू पुटअप करें, 2B/2R1 प्लस R0, R1 ये दिया हुआ है, R1 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, R1 की वैल्यू दोनों जगह यहाँ पर पुटअप करें। इसमें से R0 कॉमन होके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में 2BR आएगा, डिनोमिनेटर में R0 प्लस 4R आएगा। तो ये वोल्टेज जो आया है ये सर्किट में जो फेड होगा, ये जो अलग से सर्किट आपने रेजिस्टेंस लगाया है इन दोनों के पैरेलल में है, और इन दोनों के जो है वो क्रॉस ये वोल्टेज V1 निकाला गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर एक ये पोटेंशियोमीटर की बैटरी लगी हुई है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी जो वायर की लेंथ है ये यहाँ से आपको गिवन है, लेंथ जो टोटल गिवन नहीं है। यहाँ पर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इसमें नीचे बैलेंस करने के लिए ये दो सेल लगी है, E1 और E2, इसमें की लगी है K1, फिर दूसरी सेल यही लगी हुई है। ये सेल जो है अपोजिट उसमें लगी हुई है सेंस में, और ये सेम ऑर्डर में लगी हुई है, इनके पॉजिटिव एक साइड है और इनके नेगेटिव नेगेटिव अटैच है। इस पर बैलेंसिंग लेंथ गिवन है 120 सेंटीमीटर, और K1 यानी कि K1 को जब ऑन करेंगे और K2 को जब हमने ऑफ किया तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है, गिवन है। और जब इसको हम लगाएंगे सर्किट में तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 300 सेंटीमीटर है। तो इसमें E1/E2 का कैलकुलेशन करना है। नेचुरल अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को K ले लें तो ये दोनों बैटरी अपोजिट सेंस में है, इसलिए E1 माइनस E2 इक्वल टू K इंटू 120 होगा, और E1 प्लस E2 जो है वो 300 इंटू K होगा। ठीक, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, इन्हें प्लस कर दें, E2 कैंसिल हो जाएगा, तो I7 जो है वो 420 K हो गया, तो E1 इक्वल टू 210 K आ जाएगा। अब इसमें E1 की वैल्यू पुटअप कर दें तो E2 आ जाएगा 90 K, दोनों को डिवाइड कर दें तो E1/E2 7/3 आ जाएगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा है पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1, तो E1 के लिए नल पॉइंट कितना होगा। E1 को आप निकाल चुके हैं, 210 K है।
अगर लेंथ L1 होगी E1 के लिए तो ये L1 इंटू के होगी बैलेंसिंग लेंथ। यहाँ पर जो है वो के को कैंसिल कर दें तो बैलेंसिंग लेंथ 210 आ जाएगा। L1 के टोटल वोल्टेज होगा जो कि E1 के क्रॉस होगा, जो आप यहाँ निकाल चुके हैं। इसको कंपेयर कर दें तो लेंथ 210 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसमें ध्यान रखना, अगर कभी डायग्राम नहीं दिया है, लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखी है, तो जब बैटरी अपोजिट सेंस में होंगी तो बैलेंसिंग लेंथ कम होगी, और जब सेम सेंस में होंगी तो नेचुरल है कि वोल्टेज उसमें ज़्यादा होगा, तो बैलेंसिंग लेंथ भी जो है उससे ज़्यादा होगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करें। यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है E1 की, और इसमें जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर है। यहाँ नीचे जो E2 बैटरी लगी हुई है ये 1.02 वोल्ट की है, और इसमें एक रेजिस्टेंस स्मॉल r लगा है, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, ठीक है ना। और गैल्वेनोमीटर से यहाँ पर बैलेंस किया है। यहाँ पर गिवन है कि व्हेन द स्विच S इज ओपन, जब स्विच S ओपन होगा तो नेचुरल है कि करंट यहाँ से यहाँ पास होगी, लेकिन बैलेंस कंडीशन में ध्यान रहे कि नीचे वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाती है, ठीक। तो व्हेन स्विच S इज ओपन नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 51 सेंटीमीटर, उस समय नल पॉइंट 51 सेंटीमीटर पर है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट और E1, और व्हेन द स्विच क्लोज कर दें तो नल पॉइंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए ये लेंथ 51 सेंटीमीटर दी है, क्योंकि ये बैलेंस कर रहा है 1.02 वोल्ट को, ठीक। इसके लगे और ना लगे होने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे की ब्रांच में कोई करंट नहीं जाती है। तो यहाँ पर के देखें V/L लगाया है, वोल्टेज 1.02 वोल्ट है, लेंथ यहाँ 51 है, डिवाइड करें तो 0.0 वोल्ट पर सेंटीमीटर आएगा, ठीक। अब इससे आप जो है जब के आपने निकाल लिया तो ये बैटरी का वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ कोई रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, ये लेंथ 1 मीटर है, इसमें हमने 100 सेंटीमीटर ले लिया है, क्योंकि के को वोल्ट पर सेंटीमीटर में निकाला है। तो के एल लगा दें, टोटल लेंथ मल्टीप्लाई कर दें तो नेट वोल्टेज आ जाएगा, ठीक। और अगर हम स्विच को ऑन कर देंगे तो यहाँ से करंट चूंकि इस ब्रांच में जाती नहीं है, तो इसमें अगर रेजिस्टेंस लगा हो या न लगा हो उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्विच ऑन करने का मतलब है रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। इसलिए नो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, स्विच को ऑन करें या ऑफ करें, ठीक। इसी तरह से ये 5 वोल्ट की एक बैटरी लगी है, इसकी लेंथ यहाँ पर 5 मीटर है। यहाँ पर दो सेल E1 और E2 लगी है, ये आपकी जो है वो सीधी लगी हुई है और यहाँ पर उल्टी लगी हुई है। ये स्विच K1 है, ये K2 है, जैसा कि हमने इसके पहले क्वेश्चन लगाया है। तो बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 350 सेंटीमीटर एंड 50। तो ईएमएफ पता करने हैं दोनों सेल के, तो पहले के निकाल लिया। ये वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसकी लेंथ 5 मीटर है, इसको डिवाइड करें तो 1 वोल्ट पर मीटर या 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब नेचुरल है कि जब हम की K1 को लगाएंगे और K2 ऑफ रखेंगे, यानी कि जब E1 और E2, यहाँ पर आप E2 नोट कर दें, जब E1 और E2 यहाँ सर्किट में होंगे तो नेचुरल है कि जो वोल्टेज यहाँ पर नेट होगा वो E1 प्लस E2 होगा। तो इसलिए E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1 है, के की वैल्यू पुटअप करें, लेंथ यहाँ पर 350 है, तो E1 प्लस E2 3.50 आ गया। और जब हम K1 को जो है ऑफ कर देंगे, K2 को ऑन करेंगे, तो नेचुरल है कि ये नीचे वाला सर्किट आ जाएगा। इसमें जो है E1 और E2 अपोजिट लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर E1 माइनस E2 होगा। फिर यहाँ पर KL1 लगा दें, ये 0.50 आ रहा है। नेचुरल है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, इससे E1 आपका 2 वोल्ट और E2 जो है वो 1.5 वोल्ट आ गया है। प्लस करके और माइनस करके इसको चेक कर लें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें चेक करें। इसमें हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज नोट की है, जिससे लैंग्वेज को पढ़ के आप अपने डायग्राम को बना सकें। ये दिया है पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ 1 मीटर। हमेशा पोटेंशियोमीटर का ये वायर होता है, नीचे लगाते हैं ए और बी। इसकी लेंथ 1 मीटर गिवन है, हैज ए रेजिस्टेंस 10 ओम। इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो हमने यहाँ लिख दिया RAB इज इक्वल टू 10 ओम। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस। इसको इधर से ऊपर सीरीज में कनेक्शन कर दिया, ये रेजिस्टेंस है, और एक्यूमुलेटर ये 2 वोल्ट का यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ 10 मिली वोल्ट। अब ये नीचे लगेगी बैटरी 10 मिली, ये हमेशा छोटी होती है वैसे भी इससे। तो 10 मिली वोल्ट इज बैलेंस्ड अक्रॉस द लेंथ 0.40 मीटर। तो यहाँ 40 मीटर पर बैलेंस इसको करा दिया। तो इसमें वैल्यू निकालनी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की। हमने जैसा कि पहले भी क्वेश्चन लगाया है, इसके कई मेथड हैं। हमने इसको ऊपर वाले सर्किट को हमेशा अलग से सॉल्व करें, इसमें ऊपर वाले में करंट निकालें, वहां देखें करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो 2 डिवाइडेड बाई R प्लस 10 ओम इसका है, R ये है, ठीक। इसके बाद हमने VAB के क्रॉस यहाँ वोल्टेज निकाल लिया, तो V इज इक्वल टू IR लगाएं, 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस R हो गया। करंट यहाँ पर जो है आ गई, और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर 10 ओम था, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब के जो है वो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है, लेंथ इसकी 1 मीटर है, तो हमने VAB जो निकाला है वो सेम वैल्यू आएगी के की, क्योंकि यहाँ पर लेंथ 1 मीटर है, तो ये वोल्ट पर मीटर आ गया।
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अब यहाँ से भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये लेंथ इस पर बैलेंस हो रही है। तो 10 मिली वोल्ट में अगर ये लेंथ को डिवाइड कर दें तो के आ जाएगा, जो के इस वायर का होगा वही टोटल वायर का होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है बाई लोअर सर्किट से लगा रहा है, नीचे वाले सर्किट से, तो के यहाँ पर 10 मिली वोल्ट को वोल्ट में चेंज करें, इसलिए 10⁻³ मल्टीप्लाई करें और लेंथ यहाँ 0.40 है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों इक्वेट कर दें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये R + 10 = 800 आता है, जिससे रेजिस्टेंस 790 ओम आता है। क्वेश्चन को पढ़ के जो है वो डायग्राम आपको बनाना जो है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन में आप लैंग्वेज और यहाँ पर देखें, ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट when connected in a potentiometer circuit gives the balancing length 0.782 मीटर। यानी कि जब 2 वोल्ट का सेल कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ इतनी होगी। इसका मतलब ये सेल नीचे वाले सर्किट में कनेक्ट होगा, लोअर वाले में। When an external resistance 10 ohm is connected across the cell across the two terminals of the cell, जब सेल के दोनों टर्मिनल में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया तब बैलेंसिंग लेंथ है 0.635 मीटर। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर आपको पोटेंशियोमीटर की थ्योरी के आर्टिकल आते हैं बोर्ड में, इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट और 2 EMF का रेशियो निकालना सिलेबस में है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का आप डायरेक्ट फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं, डायग्राम की यहाँ जरूरत नहीं है। स्मॉल r = कैपिटल R इन ब्रैकेट L1/L2 - 1। L1 आपको गिवन है 0.782 और L2 गिवन है आपको लेंथ 0.632। ठीक, इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करें और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना चाहें बनाए, नहीं इसमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक ये सर्किट दिया है, इसमें ऊपर वाले जो बैटरी है वो EMF E दिया हुआ है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, नीचे ये एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है, ये X है, ये दोनों की हैं, यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, नीचे बैटरी कनेक्टेड है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये वो रेशियो निकालना है, दोनों रेजिस्टेंस वाला आर्टिकल है। When 10 ohm resistance is connected, बैलेंस लेंथ दिया हुआ 758.3, यानी कि जब 10 ओम सर्किट में कनेक्ट किया तब बैलेंसिंग लेंथ 58.3 है। ये जब होगा जब ऊपर वाली की को ऑन करेंगे और नीचे वाली की को निकाल देंगे। ठीक, तो इसके बाद दिया है व्हेन एन अननोन रेजिस्टेंस X कनेक्टेड, जब ये कनेक्शन करेंगे तब ऊपर वाली की को बाहर निकाल दें, इसे ऑन कर दें तो फिर इस सर्किट में ये आ जाएगा। ठीक, तब बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 68.5 सेंटीमीटर। तो X की वैल्यू निकालनी है। ये जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें रेजिस्टेंस का रेशियो निकालते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर इनमें करंट सेम होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बैटरी जो है से करंट हमेशा सेम रखते हैं, अदरवाइज एक अननोन और आ जाएगा। तो E1/E2 = इसमें ड्रॉप जो होगा वो IR होगा, I × 10, और इसमें जो ड्रॉप होगा वो I × X होगा। ठीक, तो यहाँ पर I को कैंसिल कर दें, करंट हमेशा सेम रहेगी, तो ये 10/X आ गया। अब X की वैल्यू हो गई E2/E1 × 10। अब E2 और E1 ये लेंथ L2/L1 के इक्वल होगा। यहाँ पर आप लिख देना E2/E1 = लेंथ L2/L1। E2/E1 = लेंथ L2/L1। ठीक है, तो L2 आपका गिवन है यहाँ 68.5 है, ये 58.3 है। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें तो सीधे X की वैल्यू निकाल लें 11.75 ओम। तो जितने भी आपने सर्किट देखे होंगे पोटेंशियोमीटर में, वो डायग्राम उनके एक ही जैसे बनते हैं। आप इसमें जो है वो बाकी इसमें रेजिस्टेंस निकाल कर कभी हो सकता है कि आगे फार्मूला जो है R = R01 + α-t या कोई और चीज़ उसमें यूज कर दें, वो अलग मैटर है, लेकिन जो है वो डायग्राम एक ही जैसे हैं इसके। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के ऊपर वाले कनेक्शन को हमेशा अलग सॉल्व करना, नीचे वाले को अलग, और जो डायरेक्ट फार्मूले हैं जैसे ये है उनको आप लर्न रखें जो है। तो ओके स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर के हमने कई सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर दिए हैं, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, आप इससे अपनी एक्सरसाइज को लगा लेंगे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।